नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज जो सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिपोर्टर या पत्रकार का सवाल नहीं है। ये उन परिवारों की चीख है जिनके घर का दरवाजा कभी रात को वुडन स्टिक से नहीं बल्कि सरकारी आदेशों के बोझ से टूट गया। सवाल ये है कि क्या भारत में मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया बीएलओ की जान लेकर पूरी होगी? क्या लोकतंत्र की नींव बीएलओ के खून से सीमेंट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एसआईआर की 3 साल की प्रक्रिया को 3 महीनों में ठूस देने का दबाव हमारे सिस्टम ने खुद एक साइलेंट किलर नहीं बना दिया है? दोस्तों, आज का पूरा मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, बल्कि ये वो कहानी है जो देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही सुर में सुनाई दे रही है। दबाव, डर, दबंगई और डेडलाइन का दंश। वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर में बूथ लेवल ऑफिसरों यानी कि बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म बांटने, भरवाने, कलेक्ट करने और हर गलत एंट्री को सुधारने का काम दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह जिम्मेदारी है या ज्यादती? क्योंकि देश भर से एक पैटर्न सामने आया है, मौत, मौत और फिर मौत। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या एक सरकारी कर्मचारी की जान की कीमत बस इतनी रह गई है कि सिस्टम बोले काम ज्यादा था, मर गया? कमेंट में जरूर बताइए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जरा सुनिए पश्चिम बंगाल, जहां से सबसे ज्यादा चीखें उठ रही हैं। ममता बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 3 साल का काम 3 महीने में कौन करवा रहा है? किसके दबाव में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं? ममता का दावा है कि बंगाल में 28 बीएलओ ने प्रदेश भर में अपनी जान दे दी। हालांकि आंकड़ों की जांच अलग मुद्दा है, लेकिन बंगाल में शनिवार को एक और मौत इस दावे को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक जमीनी सच्चाई साबित करती है। दोस्तों, 54 साल की रिंकू तरफदार, एक महिला बीएलओ, छठी मंजिल पर घर और रात में फांसी लगाकर मौत। सुसाइड नोट में लिखा कि एसआईआर का दबाव अब नहीं सहा जाता। हमारे सिस्टम में आखिर ये कौन सा दबाव है दोस्तों, जो एक सरकारी महिला कर्मचारी को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देता है? क्या ये दबाव फॉर्म भरवाने का है या दबाव उन राजनीतिक एजेंटों का है जो बीएलओ को गलत जानकारी अपलोड करने के लिए मजबूर करते हैं? दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दबाव और जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से बीएलए उनके साथ रखे जाते हैं, उनका दबाव। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना, या यह सिर्फ राजनीतिक काम नहीं, ये राजनीति का साया है। बीएलओ रो रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के बीएलए का दबाव है, फोन पर धमकी है, डेटा गलत देने को कहा जा रहा है और जब गलती हो जाए तो एडिट का ऑप्शन चुनाव आयोग ने ही ऐप से वापस ले लिया है। तो क्या बीएलओ गलती सुधारे या दबाव सहे? पश्चिम बंगाल ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृत बीएलओ के परिवार को 2 लाख रुपए, बीमार होने पर 1 लाख। लेकिन यह मुआवजा है या सिस्टम की असफलता का सर्टिफिकेट है? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या मौतें सिर्फ बंगाल में हो रही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। सच इससे ज्यादा दर्दनाक है। मध्य प्रदेश दतिया में उदय भान, झाबुआ में भुवन सिंह, गुजरात गिर सोमनाथ में अरविंद बडेर,
खेड़ा में रमेश परमार, राजस्थान सवाई माधोपुर में हरिओम वेरगा, जयपुर में मुकेश जांगिड़, केरल कन्नूर में अनिज जॉर्ज। ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती दोस्तों। लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा करती है, क्या एसआईआर बीएलओ के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है या स्पेशल इंटेंसिव प्रेशर है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार या चुनाव आयोग को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कमेंट में लिखिए, जिम्मेदार या जांच दिखाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अब बात करते हैं देश की राजनीति की, क्योंकि मौतें जहां होती है वहां राजनीति पहुंचने में देर नहीं लगाती है। विपक्ष खड़ा हो गया है, खासकर बंगाल में टीएमसी का दावा है कि गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल हर जगह बीएलओ दबाव में है। और सबूत, गुजरात के बीएलओ अरविंद वढेर का मरने से पहले लिखा गया वो नोट, मैं अब एसआईआर का काम नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, ये वही गुजरात है दोस्तों जहां से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें आती है। अगर वहीं पर बीएलओ खुदकुशी कर रहा है तो क्या ये एक राष्ट्रीय संकट नहीं है? क्या इसे सिर्फ एक मामूली प्रशासनिक समस्या कहकर खत्म किया जा सकता है? चुनाव आयोग अब हरकत में आया है, राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ये कार्रवाई मौत के बाद क्यों शुरू हुई, सबसे बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग की तो बात ही क्या करनी दोस्तों, लगातार सवालों के घेरे में घिरे होने के बावजूद आयोग की ओर से कभी किसी बात पे कोई स्पष्ट जवाब दिया गया है? शायद कभी नहीं। और सवाल यह है कि अब कार्रवाई क्यों, पहले क्यों नहीं? और सबसे बड़ा मुद्दा, चुनाव आयोग ने बीएलओ ऐप से एडिट अनमैप ऑप्शन वापस ले लिया है। कहा भ्रम हो रहा था, लेकिन बीएलओ कह रहे हैं गलत एंट्री को सुधारने का मौका भी छीन लिया गया है। तो सवाल है, क्या भ्रम दूर हुआ या गलती का रास्ता बंद कर दिया गया है? दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ फॉर्म की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र की उस नींव की है जहां बैठे लोग ही मतदान सूची तैयार करते हैं। अगर बीएलओ ही डरेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, तो क्या लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ही खिसक नहीं जाएगी? आप ही बताइए, क्या ये सवाल चुनाव आयोग को नहीं पूछना चाहिए कि बीएलओ की मौत पर कौन जिम्मेदार है? क्या इतने राज्यों में एक जैसी घटनाएं सिस्टमेटिक फेलियर नहीं कहलाएंगी दोस्तों? क्या एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाए और बीएलओ को पहले आराम दिया जाए? दोस्तों, हमको इस मुद्दे को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज वही बीएलओ है, कल कोई और सरकारी कर्मचारी होगा, और मेहनत करने वाले लोग अगर मरने पर मजबूर हो जाए तो उस देश की प्रणाली कैसी होगी? वीडियो के आखिर में एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप मानते हैं कि एसआईआर पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? कमेंट में लिखिए, यस एसआईआर, स्टॉप एसआईआर, या नो सिस्टम ठीक है। आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है दोस्तों। और अगर आपको ये मुद्दा गंभीर लगता है और हमारा विश्लेषण उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि ये उन कानों तक पहुंच जाए जहां पर शायद उन बीएलओ की चीख नहीं पहुंच सकी, जो अपनी जान देने को मजबूर हो गए। आपका एक क्लिक सिस्टम में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।